A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform. And my name is शुभम वाशने। आज हम सीडीएस फिजिक्स के एनसीईआरटी के टॉपिक्स पे वर्क एनर्जी पावर पे हम बात करेंगे। और हमारा इससे पहले हम एक छोटे से टॉपिक पे बात करेंगे, इम्पल्स, जो हमारा लास्ट में रह गया था। देखिए इम्पल्स क्या होता है। देखिए जो फोर्स एक्ट करती है बहुत ही छोटे टाइम के लिए, उससे हम कहते हैं इम्पल्स। देखिए इम्पल्स क्या हुआ, फॉर्मूला क्या हुआ, फोर्स इनटू डेल टी। यूनिट क्या हुई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड। तो क्या होगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा और ये बच जाएगा केजी डॉट मीटर पर सेकंड। ठीक, इंपल्स को क्या डिफाइन करते हैं, चेंज इन मोमेंटम। देखिए ये याद करने वाली बात है। जब आप इंपल्स, वो आपसे कभी नहीं पूछेगा इंपल्स क्या है, ये क्या है। वो हमेशा ऐसी चीज पूछता है। वो पूछता है न्यूटन फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ को क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ को क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जब ये ऐसी बातें पूछते हैं तो ही एग्जामिनर को एक ट्विस्ट टर्न करने का मौका मिलता है। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए जैसे ही आपने कैच बॉल करते होंगे तो आप हाथ पीछे लेते होंगे। रिजल्ट क्या है, तो मोमेंटम कम करना, फोर्स इंपैक्ट कम करना। ठीक है, ये एग्जांपल याद रखिए, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, क्योंकि अगर वहां पर ये पीछे नहीं करेंगे तो इंपल्स बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और बहुत जोर से हाथ में लगी होगी। आपको सर्दियों में खासकर पता होगा, अगर आप ये हाथ पीछे नहीं करते हैं बॉल कैच करते हुए तो आपको बहुत जोर की लगती है। देखिए शॉकर है ना बाइक, अगर बाइक में शॉकर ना हो ना, जो आपको झटके लगते हैं एकदम से स्पीड ब्रेकर आने पे, वो कभी कम नहीं होंगे। ठीक, अब आते हैं ट्रेन बफर। ओके, सो ट्रेन बफर में हम क्या कह सकते हैं। देखो आपको पता होगा, ट्रेन जो डब्बे, दो डब्बे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो दोनों डब्बे जब ट्रेन रुकती है तो ये हल्का सा पीछे होते हैं। तो अगर पीछे ना हो तो क्या पलट जाएंगे, वो उनको मतलब चटक सकते हैं या कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ट्रेन बफर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, जिससे वो उसमें इंपैक्ट मतलब इंपल्स कम हो सके। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट चलते हैं आगे। वर्क वर्क देखिए, वर्क क्या होता है कि वर्क को हम कहते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम वर्क डन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए ऑब्जेक्ट है, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। जब डिस्प्लेसमेंट होगी यहां से यहां पहुंचेगा तब उसका वर्क डन होगा। और हम वर्क डन को हम, जो ऐसा यूनिट है उसकी जूल है। मेरी राइटिंग पे बन जाएगी, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ अगर आपको समझ में ना आए। उसकी यूनिट जूल है। ठीक, अगर वैसे देखें, ऐसे हम तोड़ें तो हमारी जो डायमेंशंस जो बनेंगी उसकी क्या बनेंगी। देखिए फोर्स की यूनिट है न्यूटन, जिसे हम लिख सकते हैं, न्यूटन को हम ऐसे लिख सकते हैं, केजी डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो क्या बन गया, केजी डॉट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर क्या था, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए इसका क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, ये हो गई डायमेंशन। अच्छा, ये फोर्स जो होती है, मुझसे एक सवाल पूछा गया मेरे दोस्त ने कि भाई ये वर्क डन जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है, यहाँ पर तो एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। देखो दोस्तों, हमारे यहाँ दो चीजें होती हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर। तो दोस्तों ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है हमारा, बिकॉज यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होता है। ये देखिए यहाँ पर लिख भी रखा है मैंने, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, देखिए हम आगे हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो फोर्स होती है उसको हमने मतलब वर्क डन को हमने तीन चीजों में डिफाइन कर रखा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अब देखिए पॉजिटिव कब होती है, देखिए पॉजिटिव तो मैंने आपको सिंपल बताया, कोई चीज जहां फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो हम उसे कहेंगे पॉजिटिव। बट नेगेटिव कब होगी, जैसे नॉर्थ पोल है। ठीक है, अब मैं एक ये मैग्नेट तो मान लो मैंने फिक्स कर दी और दूसरी को मैं पास ला रहा हूं, तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, अच्छा जीरो कब होती है, देखो जीरो दोस्तों कब होती है, जब फोर्स कहीं और लग रही हो, डिस्प्लेसमेंट कहीं और लग रही हो। मतलब देखिए फोर्स लग रही है ऊपर, कुली क्या करता है, अपने ऊपर सामान रखता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ होती है। ठीक, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जीरो मल्टीप्लीकेशन होता है, आई मीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का,
तो वो जीरो निकलता है। कैसे? देखिए मैंने आपको बताया स्केलर प्रोडक्ट होता है। ये स्केलर प्रोडक्ट में क्या हो गया, एफ डॉट एस कॉस 90, तो वो क्या हो गया, वर्क डन जीरो। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे। एनर्जी, देखिए एनर्जी क्या डिफाइन होती है, एनर्जी इज अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। टाइप ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। SI यूनिट जूल, CGS अर्ज। देखिए अर्ज जो होती है उसकी मैं आपको देख के अगली वीडियो में बताऊंगा कि एक जूल कितने अर्ज में होता है। जहां तक मुझे याद है 10 की पावर 7 होता है, बट फिर भी मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा। ठीक है, अभी इस बात को मैं अगली वीडियो में आपको बताता हूं। अब देखिए आगे चलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। दूसरी बात, ये एक जगह से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तीसरी, देखिए अब एग्जांपल देखिए हम क्या कहते हैं। देखिए जो हीट एनर्जी होती है हमारी हीट इंजन की, तो वो पहले हीट फॉर्म में होती है, देन वो मैकेनिकल में होती है। ये आपसे पूछा जाएगा कि ये फलाना इक्विपमेंट है, ये पहले किस में था, अब इसकी एनर्जी किस में है। तो इसमें क्या हो गई, सोलर एनर्जी, फिर यहां से सोलर से आ गई लाइट, सोलर से लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई, और लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी लिखा है मैंने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा यहाँ पर, लिखा नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिकल। माइक्रोफोन, देखिए साउंड एनर्जी होती है पहले, तो साउंड एनर्जी से फिर वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर इलेक्ट्रिकल से वहां पर स्पीकर से बाहर निकलती है, फिर साउंड एनर्जी में। कैंडल, पहले तो वो हम ये कह सकते हैं कि वो केमिकल एनर्जी होती है जब जलने का प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद वो लाइट प्लस हीट सेम टाइम देती है। ओके गाइस, चलो पावर क्या होता है। देखिए पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय बॉडी। ठीक है, पावर का फॉर्मूला हो गया वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, SI यूनिट वॉट, या हम कह सकते हैं जूल पर सेकंड। याद रखें 1 किलो वॉट कितना होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, और 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट। इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन का, तो मैं आपको बता ही चुका हूं ये सब, और इसकी यूनिट भी मैं आपको बता चुका हूं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए हमारे ये वीडियो का अंत हुआ। जय हिंद दोस्तों। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको वो जो 1 जूल इज इक्वल्स टू डाइन है, मैं आपको जरूर बताऊंगा, और आई होप आपको पसंद आए मेरी वीडियो। और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमें बताएं कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, और हम वो जरूर लाएंगे। और अपने दोस्तों को दिखाएं अगर आपको पसंद आई हो, जिससे उनकी भी मदद हो सके। जय हिंद दोस्तों।